ऐसी आशा करता हूँ और मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। भाई आप धर्म के बारे में सोच रहे लोग, बहुत आनंद की बात है। ऐसे पेपर में आता है कि काशी में सन्यासी लोग इकट्ठे हुए हिंदू धर्म के बारे में सोचने लगे। ऐसा पेपर में हम पढ़ते रहते हैं। उसके लिए कुछ संगठन भी है। मैंने कल ही आपको कहा था कि हम बाबा नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं। मैं एक सीनियर मोस्ट विद्यार्थी हूँ और धर्म में जानने का प्रयत्न हर एक ने करना चाहिए। ये किताब छोटी होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क डाला है, किंतु पूरा आंसर दिया नहीं है। अभी मुझे तबीयत के कारण धर्म के बारे में बोलना, फिर भी भगवान की दया है। ऐसी परिस्थिति में तो मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूँ। और ये भाइयों ने जो सुबह से मुझे मेरी तबीयत के बारे में साथ की, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत पुराना है और 10 साल से ऐसा नहीं हुआ था। इस समय क्यों हुआ भगवान जाने, लेकिन ये अपने हाथ में तो है ही नहीं। हमारे हाथ में प्रयत्न है। अभी कहा उन्होंने सोक्रेटिस का नाम लिया। 1992 में मैं निजामाबाद में आया था। हैदराबाद में वो मच्छी का औषध देते हैं, वो खाने के लिए हैदराबाद में आया। वहाँ से हमारे विद्यार्थी निजामाबाद लेके आए। कितने साल पहले की बात है? 31 साल पहले की बात है। आपको आश्चर्य लगेगा, एक दूसरी सीखा हुआ आदमी, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, अभी मुझे याद है, मैं उसको याद करता हूँ। और ऐसे लोग निर्माण होने चाहिए। दूसरी, उन्होंने क्या कहा, पहला प्रश्न मुझे पूछा, निगल जी भाई, दादाजी सोक्रेटिस पर क्यों वारंवार बोलते हैं? आपने कभी विचार किया? क्यों नहीं? भगवान ने हमें दिया है कि नहीं? वो आदमी ने मुझे प्रश्न पूछा, दादाजी बार बार सोक्रेटिस पर क्यों बोलते हैं? सोक्रेटिस का नाम क्यों लेते हैं? आज आप सोक्रेटिस पर ही चिंतन निगाहते हो। निजामाबाद के केंद्र में मैंने 92 में सोक्रेटिस पर 7 जून या 8 जून होगा, उस समय वो मछली खिलाते, चिंतन निगाहती थी। सोक्रेटिस कहाँ का है? ग्रीस का। सोक्रेटिस की स्टेटस के आज का स्टेटस है ना, हम काशी के हैं, हम सवर्ण हैं, हम सुपर वर्ण वाले हैं, बाकी सब अवर्ण हैं। आपको मालूम नहीं है? इस देश को खड्डे में डालने वाले ये सारे विचार हैं। समझ में आया? इसी विचारों से ही खड्डे में देश गया है। और फिर जोड़ देते ये कलयुग है। कलयुग आया कैसे भाई साहब? कलयुग तुमने लाया या कलयुग को तुमने लाया? ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। कलयुग के निर्माता तुम हो, तुम यानी हमारे गुरु और हमारे नेता। ये जिस दिन हमारे ध्यान में आएगा, जो कोई भी उठता है बोलता है कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा चले। अरे भाई साहब, कलयुग लाया किसने? व्यास जी ने, जो एक बैकवर्ड क्लास की बहन के गर्भवास में वो आए, उस समय निर्णय दिया है, राजा कालस्य कारण इति ते संशयो मा भूत्। राजा का अर्थ नेता, राजा यानी राजाशाही होनी चाहिए से नहीं। हमारे धार्मिक नेता और हमारे राजकीय नेता, वो ही जवाबदार है कलयुग निर्माण करने के लिए। जिस दिन हमारे नेता समझेंगे, उस दिन ये भारत का सुवर्ण युग फिर आएगा। और सुवर्ण युग ये कोई कब आता है? जब सोने का विचार आदमी भूल जाते हैं तो सुवर्ण युग आता है। रात दिन सोना सोना सोना, डॉलर सोना, उससे सुवर्ण युग नहीं आता है। सोने का विचार, डॉलर का विचार जो समाज भूल गया, वो समाज सुवर्ण युग लाता है। ऐसा इतिहासकार ने लिखा हुआ है। दुर्दैव हमारे गाँव में कुछ कोई सिखाता नहीं। ये बहुत दुर्दैव बात है। तो एक किताब जरूर पढ़ो आप। थोड़ा पढ़ने के लिए
तकलीफ लो, और पढ़ेंगे तो पेन का तो पेंसिल लेकर पढ़ो, एक एक वाक्य निकालो वहाँ से। हम जब तक है तब तक का तो तुम्हारे यहाँ नेता लोग है अभी, उनको भी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना पर हैरान करना, समझ में आ रहा है? हैरान करना मैं कहता हूँ। ये वाक्य किसका है? दादाजी का वाक्य है। वो हमारे विद्यार्थियों को बोलते थे, हे निगल जी को हैरान करना प्रश्न पूछो। वो लड़कों ने हैरान किया, इसलिए थोड़ा बहुत हम बने। दे आर द मेकर्स ऑफ निगल जी। समझ में आया कि नहीं? विद्यार्थी, इसलिए यहाँ केवल एक ही विचार दिया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। मैं कहता हूँ शिष्य ब्रह्मा शिष्य विष्णु शिष्य देवो महेश्वरा, शिष्य साक्षात पर ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म सभी में है। यहाँ बैठे हुए लोगों में ब्रह्म है और यहाँ बैठे हुए लोगों में भी ब्रह्म है। ये विशेषण, ये सब अलग ब्रह्म है ऐसा नहीं है। ये हमारा तत्वज्ञान है और ये काल्पनिक नहीं है। दुर्दैव एक ही पकड़ के बैठे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अगर उस दृष्टि से मुझे जब ब्रह्म मिला, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो साधना करने की जरूरत क्या है? फिर अभ्यास करने की जरूरत क्या है? समझो भाई मेरा गुरु है तो क्या कहते हैं? गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये तो पर ब्रह्म बैठा है, तो ऐसा है क्या? इसलिए सोचने का सीखो। सोचने में कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े गुरुओं को भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा। एक गुरु ने कहा, अपना जो एकलव्य था, एकलव्य ने जो बांध छोड़े, कुत्ते का सारा ये भर गया और कुत्ता मरा नहीं। तो कौन सी कला है एकलव्य के पास? और एक गुरु ने कहा, एकलव्य को जो अंगूठा उसका ले लिया, इसका कारण आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए ये शिक्षण देना था। ऐसे गुरु है, हम नहीं चला देंगे ऐसे गुरु का। और हमारे पास गीता है, रामायण है, महाभारत है। देखो हमारे सिख भाइयों ने कहा, 1727 के आजू-बाजू में कहा, यहाँ से आगे हमारा गुरु ये किताब रहेगा, गुरु ग्रंथ साहिब। साहिब है ने गुरु ग्रंथ साहिब। अभी नया गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब में आपके एरिया में पैदा हुए नामदेव महाराज के 61 रचनाएं हैं। वो सिख धर्म के पहले 200 साल पहले हुए। तो लोगों में ये विचार कैसे लोगों ने संभाले हुए, विचार करो। अपनी बाप ये एरिया को संतों की भूमि कहा जाता है, वो है। तो संतों की भूमि के लिए लायक रहना, उन संतों का गौरव करना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। संतों ने ही बहुत काम किया है। कहाँ से उनके पास ज्ञान आया? कबीर का नाम सुनते हो, 14वीं शताब्दी के अंत में कबीर जी ने क्या कहा? पोथी पढ़कर कोई विद्वान नहीं होता है। काशी के पंडितों को जवाब दिया उन्होंने, समझ में आया? पोथी पढ़कर बड़े बड़े कोई पंडित नहीं होता है। 2.5 अक्षर प्यार के पढ़ो सो पंडित हो। तो सच्चा धर्म कौन सा है? प्यार, निष्काम प्यार। वो कौन में हरे को कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। और वो दूसरे का आदर करना, दूसरे के प्रति प्यार रखना। हमें अभी साने गुरु जी हुए तुम्हारे यहाँ, हमारे महाराष्ट्र के 2 महापुरुषों ने बहुत काम किया है। एक है विनोबा जी, बुधानी यज्ञ की शुरुआत 1951 के 52 में। और पहला रेड्डी नाम का एक भाई था, पहले उन्होंने जमीन दी थी। ऐसा करके वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ नामदेव महाराज पहुँच गए थे। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नामदेव महाराज कहाँ पहुँचे थे? पंजाब में। 20 साल काम किया और उसी का अनुकरण हमें साने गुरु जी में दिखाई देता है। साने गुरु जी का एक सपना था अंतर भारती। अंतर भारती का अर्थ है तेलुगु लोगों को मराठी भाषा
थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मराठी लोगों को थोड़ी बहुत तेलुगु आनी चाहिए, अंतर भारतीय। इस विचार का जनक है नामदेव महाराज। नाम एव देवः यस्य सा नामदेवा, ऐसी उत्पत्ति देते। कौन सा भगवान है? नाम, बाकी कुछ नहीं, नाम में ही भगवान देखो। और दुर्भाग्य से किसी को काशी जाने का मौका नहीं मिला, चार धाम जाने का मौका नहीं मिला, तो दुखी होने की कुछ भी जरूरत नहीं। क्यों? वो चार धाम हो या बालाजी हो या पंढरपुर हो या और कोई हो, वो पहले हमने देखा सभी में बैठा हुआ है। इस विचार को भूलो मत। ये संतों की वाणी है, समझ में आ रहे? अभी टाइम नहीं हमारे पास, इसलिए आप जो सोचने लगे ना, ये बहुत महत्व की बात है। खासकर कि तरुण लोग धर्म के बारे में सोचने लगे, बहुत आशादायक भारत का भवितव्य है। धन्यवाद। तेलंगाना की ओर से भाई इतनी ऐसी समय पर भी हमारे पास आया और दंपति के साथ आया। भाई आपको हम पूरा दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपको धन्यवाद कहेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और सभी संस्कार निकेतन सभी संस्कार निकेतन की जो टीम है, हमारा जो अन्ना जी और हमारा विष्णु भाई और हमारा मानिक ताई और रमेश भाई और स्पेशली सभी परिवार को, पल्लवी ताई, सभी को हम तेलंगाना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और स्पेशली यहाँ जितने भी आया है पूरे तेलंगाना से, राजूरा से 12-15 लोग आया है, ऐसा अलग अलग दूर दूर से आया है। आप सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमें जो इतनी अच्छी व्यवस्था दिया आदरणीय भ्राता हमारी जो प्रिंसिपल सर साईनाथ सर को भी हमारी ओर से बहुत 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 धन्यवाद। और सभी को जो इस कार्य में जुड़े हैं, हमारे योगेश जी, हमारे विनायक जी और पूरा टीम, राजेंद्र जी, रामदास जी, सभी को धन्यवाद कहते हुए इस धर्मचिंतन ये जो 2 दिन की शिविर है इसको हम संपूर्ण किया। और हम फिर से एक बार भाई को हम कहते हैं, भाई जरूर आप जो चाहते हैं, हमारे खून की बूंद बूंद में चले गए, हम जरूर अभ्यास करेंगे, हम जरूर सोचेंगे और जरूर आप जो चाहते हैं वैसी शिक्षण संस्था में हम जुड़ेंगे। ऐसा कहते हुए आज की इस शिविर को हम यहाँ पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के साथ एंड करेंगे। एक मिनट भाई, जब हम आपके साथ में ड्यूटी में था, यहाँ पर भी ऐसा टच होता है कि आप बहुत बड़े हिस्ट्री पढ़े, बुक पढ़े, बहुत बड़े, लेकिन हम शिवाजी का जब आपके मुंह में से निकल रहा है ना, शिवाजी के तो हम नहीं देख सके, लेकिन शिवाजी आप जो हम पाठ करते खुद, शिवाजी ने आपको बताया है कि शिवाजी क्या है। हम भी भाई उतना शिवाजी का उतना तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारा तेलंगाना तरफ से भाई आपका हमारा प्रतिनिधित्व में आपको ये 4 सिंहों का हम आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं भाई। आप हमारा ऐसा है कि प्रतिनिधि है भाई। और भाई आपको ये हमारा अस्माकम का भाई है, समझाने के हमारा ऑलवेज वेलकम टू विश्वदर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतयता निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये
नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानय्यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये హిందూ ధర్మ పుస్తకంని మనం పెయిడ్ చేసుకొని తీసుకున్నాం. ఓలకు పేడ్ ఓలకు అమ్మ ఎవరి దగ్గర పేడ్ చేయాలని పేరు చెప్పండి. రాజేంద్ర అన్న దగ్గర చెప్పండి. రాజేంద్ర అని ఉంటాడు ఇక్కడ. 150 నేను తీసుకున్నా ముందు వచ్చింది పేరు రాసుకో. నేను తీసుకున్నా అన్న మళ్ళీ చిల్లర 50 కానీ తీసుకోండి నుంచి అన్న దగ్గర పెట్టండి. అన్న దగ్గర రావాలంటే అన్నయ్య తీసుకోండి. ఎప్పుడు వస్తారు? అందరూ